टाशी दिलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा नालंदा के 17 महापंडितों की स्तुति एवं जे चोंकापा द्वारा विरचित प्रदान त्रिविध मार्ग पर प्रवचन। कोरोना महामारी को लेकर सावधानी बरतते हुए 16वें निर्वासित तिब्बती संसद का बजट सत्र शुरू। चीन द्वारा गठित अनुशासन समिति ने तिब्बत में सुरक्षा तथा निगरानी कड़ी की। चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के आमतो प्रांत में 2 तिब्बती छात्रों को गिरफ्तार किया। तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस की 62वीं वर्षगांठ पर विश्व नेताओं के बयान। तिब्बत में जबरन श्रम कार्यक्रम की जांच करने के लिए स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों को अनुमति देने का आग्रह। लंदन स्थित चीनी दूतावास के निकट तिब्बत हिल सड़क का प्रस्ताव। लंदन स्थित लोकतंत्र फोरम द्वारा तिब्बत में पर्यावरणीय संकट विषय पर ऑनलाइन पैनल बैठक। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 11 से 13 मार्च 2021 तक परम पावन दलाई लामा जी ने मंगोलियाई बौद्ध अनुयायियों के अनुरोध पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित अपने आवास से वीडियो लिंक के माध्यम से बौद्ध धर्म एवं विज्ञान विषय पर एक दिन का प्रवचन दिया था तथा नालंदा के 17 महापंडितों की स्तुति एवं जे चोंकापा द्वारा विरचित प्रदान त्रिविध मार्ग पर 2 दिवसीय प्रवचन दिया था। परम पावन दलाई लामा जी के आगमन पर मंगोलियाई भिक्षु ने हृदय सूत्र का जाप तथा मंडाला प्रार्थना अर्पण किया। इस अवसर पर खाम्पा लामा ने गांडेन थेक्चुलिंग मठ के सभी भिक्षुओं और भिक्षुणियों की ओर से परम पावन दलाई लामा जी का अभिवादन किया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि एक मनुष्य के रूप में हम सभी एक समुदाय या समाज पर निर्भर करते हैं जिसमें हम रहते हैं। हम सभी अकेले पैदा हुए हैं, लेकिन हम अकेले नहीं रह सकते। हम स्वाभाविक रूप से दूसरों से जुड़े हुए हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हमें दूसरों के प्रति करुणा और दया की भावना के साथ रहना चाहिए। हमें धनवान और निर्धन के बीच खाई को कम करने के लिए ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। हमें पूरे मानवता की खुशहाली के लिए निरंतर विचार करने की आवश्यकता है। इस कारण हमें ज़रूरतमंदों, विशेषकर बुजुर्ग और दुर्बल लोगों की देखभाल के लिए कार्य करने की ज़रूरत है। गत 15 मार्च 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 16वीं निर्वासित तिब्बती संसद का बजट सत्र कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों के तहत शुरू हुआ। यह सत्र 15 दिनों तक चलेगा और 31 मार्च को संपन्न होगा। इसमें केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सभी विभागों के 2021-2022 के बजट पर चर्चा होगी तथा उसे अनुमोदित किया जाएगा। अपने संबोधन में स्पीकर पेमा जुंगने ने पहले दिन के सत्र की कार्यसूची जैसे 16 आधिकारिक शोक प्रस्ताव तथा 2021-22 के बजट का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में बहुत कठिनाइयां पैदा की है। फिर भी हमारे लिए प्रसन्नता वाली बात है कि इस सत्र में भाग लेने वाले सभी सदस्य स्वस्थ हैं और उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। सत्र में भाग लेने वाले सभी सदस्य कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं।
पहले दिन के सत्र में आत्मदाह करने वाले तिब्बती युवा शुरमो तथा चीनी दमनकारी शासन में यातना झेल रहे तिब्बतियों के प्रति एकजुटता का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही गत वर्ष में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के भूतपूर्व अधिकारियों एवं भारत समेत विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के दुखद निधन पर आधिकारिक शोक प्रस्ताव पारित किया गया। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में गठित अनुशासन समिति ने तिब्बती लोगों पर सुरक्षा एवं निगरानी कड़ी कर दी है। सूत्रों ने बताया कि चीनी अधिकारियों ने संपूर्ण तिब्बत के गांवों और कस्बों में कामकाज की देखरेख करने के लिए 2000 से अधिक निरीक्षकों को तैनात किया है। इन समितियों का गठन अधिकारियों ने इसी मार्च में किया था। चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में तिब्बतियों द्वारा यात्रा करने पर कठोर सुरक्षा के साथ प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी ल्हासा के निवासियों के अनुसार तिब्बत के कई इलाकों में बड़ी संख्या में चीनी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ एवं मानवाधिकार डेस्क के अनुसार तिब्बत के आमदो प्रांत के 2 तिब्बती छात्रों छम्पा छिरिंग और दुगर छिरिंग को चीनी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। छम्पा और दुगर को चीनी अधिकारियों ने एक फुटबॉल मैच के दौरान झंडा एवं प्रतीक चिन्ह लहराने तथा सोशल मीडिया ऐप पर इसका चित्र साझा कर अलगाववाद को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। चीनी अधिकार समूह के अनुसार हेनान प्रीफेक्चर इंटरमीडिएट कोर्ट ने छम्पा छिरिंग को 1.5 साल की सज़ा सुनाई थी और दुगर छिरिंग को पहला अपराध मानते हुए सज़ा से छूट दे दी है। 10 मार्च 2021 को तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति दिवस के 62वीं वर्षगांठ पर भारत समेत पूरे विश्व में रह रहे तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों ने धरना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा अनेक कार्यक्रमों के साथ इस दिन को याद किया। इस दिन को विशेष रूप से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने चीनी दमनकारी नीतियों के तहत यातना झेल रहे तिब्बती वीरों तथा सभी तिब्बती शहीदों की याद में समर्पण किया है। तिब्बत के अहिंसक आंदोलन परम पावन दलाई लामा जी तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों के प्रति समर्थन दिखाते हुए विश्व के कई नेताओं, सांसदों, महापौरों तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपना बयान जारी किया है। इनमें अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, कनाडा की विपक्षी पार्टी के नेता एरन ओतूल, अमेरिका सांसद जिम मैकवन, ब्रिटिश सांसद टिम लॉक्टन, बेल्जियम के सांसद सैम्यूल कोकलाठी इत्यादि शामिल है। उन सभी व्यक्तियों ने तिब्बत समस्या का समाधान हेतु हर प्रकार की राजनीतिक, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया है। इसी प्रकार यूरोप तथा अमेरिका के कई शहरों में संसदीय एवं सरकारी इमारतों पर तिब्बती झंडा फहराकर तिब्बत के पक्ष में एकजुटता प्रकट किया गया। जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र के दौरान जर्मनी इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के कार्यकारी निदेशक काय मुलर ने हेलसिंकी मानवाधिकार प्रतिष्ठान की ओर से बयान दिया गया। अपने बयान में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को चीन से तिब्बत में जबरन श्रम कार्यक्रम पर जांच करने के लिए स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्च आयुक्त को अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है और इस पर परिषद को कार्रवाई करनी चाहिए।
परिषद को चीनी शासन को गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदारी ठहराना चाहिए। इसी 16 मार्च को लंदन स्थित बोरोक महिला पार्षद रबीना खान ने बोरोक टावर हैमलेट में स्थित चीनी दूतावास के निकट स्थानीय सड़क का नाम बदलकर तिब्बत पर्वत यानी तिब्बत हिल रखने का प्रस्ताव दिया है। रेडियो फ्री एशिया के संवाददाता को रबीना खान ने बताया कि टावर हैमलेट में हमारे पास लोगों के प्रति खड़े होने का लंबा इतिहास है। मैं बोरोक परिषद की बैठक के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दमन में रह रहे तिब्बतियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए तिब्बत हिल नामक प्रस्ताव को प्रस्तुत करूंगी। मुझे खुशी महसूस होती है कि मैं चीन सरकार के उत्पीड़न में रह रहे तिब्बतियों, उइगुर मुस्लिम, हांगकांग तथा अन्य सभी लोगों के प्रति खड़ी हो रही हूँ। पिछले दिनों लंदन के लोकतंत्र फोरम ने तिब्बत एक पर्यावरणीय संकट विषय पर ऑनलाइन पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस पैनल चर्चा की अध्यक्षता लेखक और पूर्व बीबीसी एशिया संवाददाता हैम्फ्रे हॉक्सले ने की तथा पैनलिस्ट में तिब्बती नीति संस्थान के पर्यावरण डेस्क के प्रमुख तेम्बा याल्सेन, शोधकर्ता डेचेन लामो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर हेनरी लॉरमैन, यूरोप इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के निदेशक क्रिस्टा मेंदर्समा शामिल थे। इस अवसर पर लोकतंत्र फोरम के अध्यक्ष लॉर्ड ब्रूस ने सभी विशेषज्ञों तथा पैनलिस्ट का स्वागत करते हुए तिब्बत के पर्यावरणीय महत्व पर संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। अपने संबोधन में श्री तेम्बा याल्सेन ने कहा कि तिब्बत को तीसरा ध्रुव माना जाता है क्योंकि तिब्बती पठार नॉर्थ और साउथ पोल के बाद तीसरा बर्फ का भंडार है। इसलिए तिब्बती पठार केवल एशिया के लिए नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका को भी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में लंदन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री सोनम सिरिंग फ्रासी ने भी भाग लिया। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।